हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर जो है 4 हीट देखने वाले हैं। ओके, इसमें कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन लिए हैं जो इस वीडियो में आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके सारा इसमें हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, क्या है चैप्टर का नाम, क्या हीट। तो देखो यहाँ पे हीट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ये क्या है, अगर यहाँ पे डिफाइन करना है तो हीट को देखो कैसे डिफाइन करोगे। सिंपली क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, तो क्या बताओ, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें फीलिंग कराता है हॉटनेस और कोल्डनेस का। क्लियर है, तो ये इसका हीट का डिफिनेशन हो गया। नेक्स्ट, दोज, यहाँ पे क्या है, दोज ऑब्जेक्ट विच कंटेन लेस हीट गिव्स द फीलिंग ऑफ कोल्डनेस। ठीक है, जिसका हीट कम होता है वो सिंपली क्या है, वो कोल्डनेस फील होगा उससे। एंड दोज ऑब्जेक्ट विच कंटेन मोर हीट गिव्स द फीलिंग हॉटनेस। ओके, यानी कि जिसका हीट कम होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो कोल्ड होगा, और जिसका हीट अधिक होगा वो क्या होगा, बताओ, वो हॉट होगा। ओके, ये बहुत ईजी था, समझ गए होंगे आप इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, देखो अब द एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट का ऐसा यूनिट होता है क्या बच्चों, यहाँ पे जूल होता है। द अदर यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, एक तो है इसका हीट का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, और इसका जो अदर जो है यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। एंड 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट देखो यहाँ पर सारा ये इंपॉर्टेंट जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट करा रहा हूँ। ठीक है, वी कैन चेक वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड बाय टचिंग। ठीक है, हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट को टच करके फाइंड कर सकते हैं कि हॉट है या कोल्ड है। बट दिस सेंस ऑफ टचिंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑल केसेस। लेकिन ये हर केसेस के लिए अच्छे नहीं होगा क्योंकि हमारा जो है ये स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द कन्वीनियंट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, सबसे जो अच्छी ये है कि अगर मैं फाइंड करना कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है तो उसका हम लोग क्या मेजरमेंट करेंगे मेरे बच्चों, बताओ, उसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेंगे। ओके, ये बहुत ही कन्वीनियंट होगा। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। देखो अब ये देखो क्या है, इसका टेम्परेचर का यहाँ पे है ना, टेम्परेचर। देखो ये टेम्परेचर का डिफिनेशन यहाँ पे देखो, टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया गया यहाँ पे, द मेजर ऑफ डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर का डिफाइन कैसे करोगे प्यारे बच्चों, सिंपल सा है, द मेजर ऑफ डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, जो हॉटनेस और कोल्डनेस को ये बताए जो कितना वो हॉट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है फिर कितना कोल्ड है ये बताए। सपोज करो इसका जो है ये आपका जो है 75 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये क्या है, ये 45 डिग्री ये सेल्सियस है। तो ये देखो इन दोनों में कंपेरिजन करोगे तो इसका जो हीट ज़्यादा है, तो ये इसको फाइंड करता है, ये किससे बताओ, टेम्परेचर से। क्लियर है, तो हम लोग टेम्परेचर जो मेजरमेंट करके कोई ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा अधिक हीट है और कौन सा कितने कोल्ड है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो थर्मामीटर। व्हाट इज़ थर्मामीटर, थर्मामीटर इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, थर्मामीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग जो है टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे 2 तरह का जो है थर्मामीटर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। एक क्लिनिकल होता है जो कि मेनली इसका हम लोग बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। जो कहीं आप लोग कभी बीमार हुए होंगे तो देखते हैं डॉक्टर जो है थर्मामीटर से हम लोग का बॉडी टेम्परेचर चेक करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर हो जाके लो लैब में इसका यूज़ होता है। इससे वाटर हो गया, कोई सॉल्यूशन हो गया, उसका जो है मेजरमेंट करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप दैट ये क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, यहाँ पे देखो क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट स्केल का यूज़ करते हैं। ये देखो क्या है, ये डिग्री सेल्सियस है, शॉर्ट फॉर्म में देखो डिग्री सेल्सियस को इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट है, देखो इसका शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं, और ये क्या है, केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर 3 स्केल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। क्लियर है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो इसमें मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ओके,
दो है इसका देखो बच्चों कि टेम्परेचर का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ, केल्विन होता है, शॉर्ट फॉर्म में से के लिखते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल के, ठीक है। इसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या इसमें रिलेशन है ये बताया गया है। देखो इसको अच्छे में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी हम लोग करने वाले हैं आगे पेज में, ओके। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ़ारेनहाइट -32/180 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस बाई 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। मीन्स अगर फ़ारेनहाइट फाइंड हो तो डिग्री सेल्सियस फाइंड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे डिग्री सेल्सियस गिवन हो तो फ़ारेनहाइट फाइंड कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो वेयर एफ क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। एफ जो है ये फ़ारेनहाइट ऑन ये कर रहा है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिखाएगा, और ये सी जो है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, ओके। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो अभी हम लोग पीछे पेज में देखें कि हम लोग जो है क्या रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में, ठीक है। उसी बेस पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस है, फाइंड दिस मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बताना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे हमें गिवन है, इसका देखो आंसर यहाँ पे करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। क्या बताओ यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, हमें इसका वैल्यू फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, वर्ड इसका वैल्यू नहीं पता है। बट एज वी नो दैट Fahrenheit -32/180 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस बाय 100, ये हमने फॉर्मूला पीछे पेज में देख चुके हैं। ये फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में ये रिलेशन होता है, जो सारा वैल्यू दे रखा है उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट में व्हाट है, इसका वैल्यू फाइंड करना है प्यारे बच्चों, 32 है, यहाँ पे क्या हो गया 180 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस का वैल्यू में दे रखा है, क्या बताओ यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ओके। इसका वैल्यू क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया यहाँ पे फ़ारेनहाइट -32/180 इज इक्वल टू 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू 1 × 180 हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे देखो ये -32 प्लस में है LHS, RHS की ओर करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ओके। तो 180 + 32, अब इसको ऐड करेंगे तो यह देखो तो ये क्या हो जाएगा पर 0 में 2 को ऐड करेंगे 2, 8 3 11 1 कैरी ओवर 1 और 1 1 यहाँ पे क्या हो गया 2, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ गया, ओके प्यारे बच्चों। मीन्स इसका वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर देखो, सो अगर 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगर बोलें तो ये डिग्री सेल्सियस में 100 होगा और फ़ारेनहाइट में बोलेगा 212, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमने डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 2 है, इसमें मैं दे रखा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, ओके। फाइंड दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पे इसका जो है डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट स्केल में इसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना होगा, ओके। तो लेट्स सी, तो आज का आंसर हमें देखते हैं। ये हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक मिनट इसको प्यारे बच्चों इरेज कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है क्या 0 डिग्री सेल्सियस है, हमें फ़ारेनहाइट का वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे व्हाट है इसका आंसर। अभी हमने देखे रिलेशन क्या होता है, वी नो दैट Fahrenheit -32/180 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में क्या होता है 100 होता है।
अब यहाँ पे देखो, ठीक है, फ़ारेनहाइट का वैल्यू हमें नहीं पता है, -32 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 180 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दे रखा है, क्या है, 0 है, बाय यहाँ पे 100, ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो फ़ारेनहाइट -32 बाई 180 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो गया, तो फ़ारेनहाइट माइनस यहाँ पे 32 हो जाएगा। 0 इंटू 100 करेंगे प्यारे बच्चों तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, और ये फ़ारेनहाइट हो गया -32। ये माइनस में है, इधर अर्जिस की ओर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी 32। तो यहाँ पे देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस में प्यारे बच्चों इक्वल टू हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, अगर ये फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 32 इसका डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप दैट ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें और भी वर्क है, वो जल्द ही वो वीडियो आपके सामने में लाने वाले हैं। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।